महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है जो हर बार करोड़ों श्रद्धालुओं को एक साथ लाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर लगने वाला यह मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यहाँ साधु संतों का अद्वितीय जमावड़ा होता है जो अपनी तपस्या और भक्ति से श्रद्धालुओं को प्रेरित करते हैं। लेकिन कभी-कभी इस पवित्रता के पीछे छुपे खतरनाक मंसूबे भी उजागर होते हैं। यह कहानी महाकुंभ के एक ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमय दिन की है। कहानी शुरू होती है महाकुंभ के दौरान जब हजारों श्रद्धालु संगम में पुण्य की डुबकी लगा रहे थे। साधु संत अपने अपने शिविरों में भजन कीर्तन और प्रवचनों में व्यस्त थे। चारों तरफ धूप, चंदन और भक्ति संगीत की महक फैल रही थी। लेकिन इसी भीड़ में एक साधु ने कुछ अजीब देखा। एक व्यक्ति साधु के वेश में घूम रहा था, लेकिन उसकी चाल ढाल और हाव भाव अन्य साधुओं से अलग थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी शांत साधु के स्वभाव से मेल नहीं खाती थी। साधु को उसकी नकली जटाएं और कृत्रिम माला देखकर शक हुआ। उसने पास जाकर उससे बातचीत शुरू की। महाराज, आप कहाँ से आए हैं? उस व्यक्ति ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मैं हिमालय से तपस्या करके आया हूँ। लेकिन जब साधु ने पूछा कि वह इतनी जल्दी हिमालय से यहाँ कैसे पहुंचा, तो व्यक्ति घबरा गया और उसका झूठ पकड़ा गया। साधु ने तुरंत इस घटना की सूचना पास में तैनात पुलिसकर्मी वीरेंद्र को दी। वीरेंद्र, जो मेले की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा थे, ने उस संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति बार बार इधर उधर देख रहा था और भीड़ में किसी को खोजने की कोशिश कर रहा था। वीरेंद्र का शक गहराता गया। इस बीच खुफिया एजेंसियों को भी सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग महाकुंभ में घुस चुके हैं। इनकी मंशा मेले के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचाने की थी। एजेंसियों ने अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर संदिग्ध साधुओं की गतिविधियों पर नजर रखी। कई दिन की गहन जांच के बाद उन्होंने पाया कि साधु के वेश में कुछ लोग वास्तव में आतंकवादी थे। वे मेले में विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। पुलिसकर्मी वीरेंद्र ने संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उससे सवाल जवाब करना शुरू किया। उन्होंने पूछा, आपका आश्रम कहाँ है और आपके गुरु कौन हैं? उसके जवाब अस्पष्ट थे और बार बार बदल रहे थे। इससे वीरेंद्र का शक पुख्ता हो गया। खुफिया एजेंसियों ने अपनी जानकारी पुलिस के साथ साझा की और एक विशेष ऑपरेशन की योजना बनाई। पुलिसकर्मियों ने साधु के वेश में मेले में घूमना शुरू किया ताकि संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रैक किया जा सके। एक रात जब ये आतंकवादी एकांत स्थान पर अपने मिशन की योजना बना रहे थे, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आतंकवादियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने साहस और रणनीति के साथ उनका मुकाबला किया। इस मुठभेड़ में पुलिस ने सभी आतंकवादियों को मार गिराया और उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। यह एक बड़ी साजिश थी जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस और खुफिया एजेंसियों की सतर्कता ने लाखों श्रद्धालुओं की जान बचाई। इस घटना के बाद महाकुंभ की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। हर श्रद्धालु की जांच की जाने लगी और मेले के हर कोने पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। खुफिया एजेंसियों ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तकनीकी उपकरणों का भी इस्तेमाल किया। महाकुंभ के आयोजकों ने इस घटना के बाद कुछ और कदम उठाए। मेले के हर प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और हर आगंतुक का विवरण एक डिजिटल डेटाबेस में संग्रहित किया जाने लगा। इसके अलावा साधु संतों और अन्य प्रतिभागियों को भी विशेष पहचान पत्र दिए गए। इन कदमों ने न केवल मेले की सुरक्षा को मजबूत किया, बल्कि श्रद्धालुओं में एक नई सुरक्षा भावना भी पैदा की। यह कहानी न केवल हमारी सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और साहस को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आतंकवाद एक गंभीर समस्या है, लेकिन हमारी एकता और सुरक्षा बलों की तत्परता इसे नाकाम करने में सक्षम है। महाकुंभ, जो एक पल के लिए खतरे में था, फिर से अपनी भक्ति और शांति के वातावरण में लौट आया। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि बुराई कितनी भी गहरी क्यों न हो, अच्छाई और सतर्कता उसे हरा सकती है। सुरक्षा बलों की इस वीरता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सही समय पर सही कदम उठाने से कितनी बड़ी आपदा को टाला जा सकता है। महाकुंभ का मेला, जो एक पवित्र धार्मिक उत्सव है, इस घटना के बाद और भी अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो गया। श्रद्धालु अपनी भक्ति में लीन होकर निसंकोच इस मेले का आनंद उठा सकते। दोस्तों, यह कहानी हमें सतर्कता और साहस का महत्व सिखाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार एक नई कहानी के साथ मिलते हैं।